ना मेरे पास अपना कोई मकान था, ना मेरे पास कोई गाड़ी थी, ना मेरे पास कोई ऐसा बैंक बैलेंस था, कुछ भी नहीं था। मेरे पढ़े हुए जितने भी बैचमेट थे वो सभी लोग अमेरिका, यूएस, रशिया, हर जगह यूरोप, हर जगह जा चुके थे। मैं ही अकेला उस बैच का रहा कि जिन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उनको मुझे पढ़ाना है, उनको आगे उनके करियर बनाना है। फिर मुझे लगा कि मैं आईएएस नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मैं यहीं फँसा रह जाऊँगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तो मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लिया। हेलो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैं फ़्लाइट कैलिकट का ले रहा था और एयरपोर्ट में जब मैं एंटर कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे जो बोर्डिंग पास को स्कैन करने वाला ऑफ़िसर, सीएसएफ का जवान जो वहाँ गेट पे खड़ा था, उन्होंने स्कैन किया, मुझे कुछ देर के लिए रोक के रखा उन्होंने। फिर मेरे आधार कार्ड, आईडी कार्ड लिया उन्होंने, फिर उन्होंने देखा और फिर मुझे साइड में ले जाके उन्होंने बोला कि नचिकेता सर, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं स्माइल किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा विद्यार्थी जो यहाँ पे खड़ा होके मुझे मिलकर और मुझे जान रहा है। उन्होंने बताया सर, मैं आपका बाजीराम का 2016 का स्टूडेंट था। मुझे बताते हुए सही नहीं लग रहा है कि मैं आज ये नौकरी कर रहा हूँ, मुझे आईएएस होना था। तो मैं स्माइल करते हुए बोला, अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज एक ऑफ़िसर की तरह यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। हर कोई आईएएस नहीं बनता है, जो आईएएस के बाहर की भी बहुत बड़ी दुनिया है। फिर उन्होंने मुझे बहुत ही सहज से मुझे गाइड किया अंदर तक और मुझे एच जो काउंटर था उधर तक ले गया। मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि आज मुझे लोग जान रहे हैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे पहचान रहे हैं, मुझे है ना, उनका प्यार और उनका एक लगाव, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और मैंने अपने वाइफ़ को कॉल किया कि देखो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो भी हँसते हुए बोली कि अब आप तो हीरो बन गए। तो ये शुरुआत है। तो दोस्तों, मेरा नाम नीरज नचिकेता है। मैं यूपीएससी के फील्ड का एजुकेटर हूँ, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को पूरे देश भर पढ़ाता हूँ। मुझे एक बड़ा निकनेम दिया गया है फ्लाइंग फैकल्टी। मैं रमता जोगी की तरह कभी बैंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी मैं केरल पहुँच जाता हूँ, कभी नॉर्थ ईस्ट में मैं अगरतला और वहाँ तक मैं जाके पढ़ाया हूँ मैं। तो मेरा 20 वर्षों का एक सुनहरा जर्नी रहा है, जहाँ पर मैंने लाखों विद्यार्थियों को एनवायरनमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाया है। तो मैं अपने करियर का जो शुरुआत है एज़ एन एजुकेटर, आज मुझे आप देख रहे हैं। लेकिन मेरे ये जो मुस्कुराहट के पीछे का जो संघर्ष है, वो आपको नहीं पता है कि मैंने जीवन में कितना मेहनत किया इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म देवघर, झारखंड में हुआ है। एक बहुत ही छोटे मध्यम परिवार में हुआ। मेरे घर में पढ़े-लिखे कोई भी नहीं है। मेरी माँ जो है ना लिखना ना पढ़ना जानती है। मेरे पिताजी भी है 8वीं क्लास तक पढ़ाई किए, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाया। लेकिन आज मैं इस बात से लिए भगवान को मैं शुक्रिया देता हूँ कि उन्होंने जबकि पढ़ाई के अहमियत को समझा और मुझे पढ़ाया। जब मैं 97 में 10th को निकालने के बाद जब मैं रांची गया, तैयारी किया, तो एक हमेशा मेरे मन में रहा कि एक आईएएस बनना चाहिए। आईएएस बनने का इंस्पिरेशन मुझे बचपन में मिला था। देवघर में ही मेरे साथ 3 ऐसी घटनाएँ हैं जो मैं आज भी याद रखता हूँ। गोविंदा नाम का एक व्यक्ति, जो कि केवल एक आँख था, वो व्यक्ति मंदिर के पास, देवघर में बाबा मंदिर है, बैद्यनाथ धाम है, वहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आते हैं, जो जूते-चप्पल होते हैं, उसको रखते हैं। तो एक बार ऐसी घटना हुई कि मैं 10 साल का होऊँगा उस समय, जब मेरे अपने आँखों के सामने था। किसी कारणवश उसने कुछ जूते-चप्पल कहीं खो दिया होगा, तो उनकी लोगों ने पिटाई की। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, दुःख हुआ कि एक बेचारा गरीब इंसान जो अपने रोज़ी-रोटी के लिए कर रहा है, आज उसको थोड़े-से के लिए, है ना, उसे मारा-पीटा गया। एक ये इंसिडेंस जो मुझे उस समय टच किया, आज भी मुझे याद है। दूसरा मेरा वाक़या ये रहा है कि पानी का किल्लत। मेरे घर में उस जगह पे जो है पानी की समस्या रही है और मेरे पिताजी, मेरे बाकी जो घर के लोग हैं, बाल्टी लेके मंदिर के कल से जाके पानी लाना, ताकि पानी का उपयोग हो। तो मुझे एक जो पानी की अहमियत या जो जो रिसोर्स चाहिए उसकी अहमियत उसमें एक वो मुझे थॉट
प्रोवोक किया मुझे अंदर कि ये आज जो इस तरह की समस्याएँ जो हो रहे हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है? कैसे कर सकते हैं वहाँ पर? तीसरी बात ये था कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो वो मंदिर के सामने वहाँ पे भीख माँगना, अपने जीवन को चलाना, तो वो भी मुझे बहुत हृदय में टच किया कि उनको ये उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते या उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही। ये 3 ऐसा इंसिडेंस था मेरी लाइफ़ का जो उस समय मुझे इंस्पायर किया कि एक आईएएस के तौर पे मैं बदलाव ला सकता हूँ। उसके लिए मैं ब उस समय के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक आईएएस ऑफ़िसर वहाँ पे पोस्टेड थे, उनका मैं नाम नहीं अभी मुझे याद है, लेकिन उनका मैंने एक एक रोल मॉडल के तौर पे देखा। तो मुझे भी लगा कि एक दिन मैं भी उनकी तरह बन के जो भी मैंने समस्याएँ देखा है, उसका समाधान कर पाऊँ। तो ये मुझे मोटिवेट किया। लेकिन समस्या ये थी कि मुझे उसके लिए पहले एक अपना करियर बनाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो एक मुझे रोज़गार और जॉब का है ना अवसर होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। उसके लिए मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है। तभी इसलिए मैंने आईआईटी की तैयारी की। बाद में जब मैं कई प्रयास के बाद जब आईआईटी बॉम्बे में पहुँचा मैं, और वहाँ से मैंने अपना पढ़ाई की, सारा कुछ किया। मेरे जीवन में उस समय भी मौके आए। मेरे पढ़े हुए जितने भी बैचमेट थे, वो सभी लोग अमेरिका, यूएस, रशिया, हर जगह, यूरोप, हर जगह जा चुके थे। मैं ही अकेला उस बैच का रहा कि जिन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उनको मुझे पढ़ाना है, उनको आगे उनके करियर बनाना है। तो एक ज़िम्मेदारी के तौर पे मैं इंडिया में रहकर मैंने जॉब करना चालू किया। मेरे लिए बहुत कठिन रहा कि वहाँ जॉब करना, फिर साथ-साथ में पढ़ाई करते रहना। मैंने लॉ की पढ़ाई की, मैं पढ़ना छोड़ा नहीं। फिर उसी दौरान ऐसा हुआ कि घर का बड़ा होने के कारण मेरी शादी भी हो गई। तो मैं 2005 में जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद चीज़ें बहुत अलग हो गया। फिर मुझे लगा कि मैं आईएएस नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मैं यहीं फँसा रह जाऊँगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तब मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लिया कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना होगा, मुझे दिल्ली आना होगा और तैयारी करना होगा। नौकरी छोड़ने के बाद मैं दिल्ली आया अपने फैमिली के साथ 2005 में, और मैं शादीपुर में डीडीए फ्लैट है, सत्यम सिनेमा के पीछे, आज भी जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको पता होगा। तो वहाँ मैंने टॉप फ्लोर में 1 कमरे का मकान लिया। मेरे पास कुछ सेविंग थे, जो मैं बचा कर रखा था अपने जॉब के दौरान। उस पैसे को लेके मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, मैं और मेरी वाइफ़ उस वहाँ पर रहते थे, और मैं अपनी तैयारी वहाँ पर करता था। तो लेकिन क्या हुआ कि जितना मेरे पास फाइनेंस था, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं था। 1 साल तक का था जहाँ तक मैं कर सकता था, तो मैंने अपने वाइफ़ को कहा कि वो बीएड की तैयारी करें, तो वो भी पढ़ना चालू की, और फिर मैंने लगा कि 1 साल के बाद फिर मैं क्या करूँगा? तो मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मैं घरवालों से पैसे माँग नहीं सकता, मैं ऑलरेडी एक शादीशुदा इंसान हूँ, घर की ज़िम्मेदारी भी है, तो मैंने पढ़ाना चालू किया। उस संदर्भ में मुझे सबसे पहला जो प्लेटफ़ॉर्म मिला, वो संकल्प का मिला। और आप हैरान होंगे ये जान के कि मैंने ₹200 घंटे पढ़ाना चालू किया, जो मेरे लिए आज भी मुझे याद है कि मैंने उस छोटे जगह से शुरुआत किया। उस समय ऐसा होता था कि मुझे दिल्ली से दूर भी जाना होता था, जैसे लुधियाना, पंजाब में, या आगरा, कई बार मुझे कोयंबटूर वहाँ जाना होता था, और परिवार से दूर रहते हुए वहाँ पर मैं जाता था, और उस समय ऐसी स्थिति होती थी कि मैं कहीं भी चीज़ के ना नहीं कर सकता था, और मुझे अपनी पढ़ाई भी जारी रखना था। तो ऐसा हुआ कि जैसे लुधियाना का मुझे एक वाक़या याद है कि वहाँ एक कॉलेज में मुझे क्लास लेना था। ठंड का समय था, बहुत कड़ाके की ठंड, मैं वहाँ जाता था। एक छोटा-सा पलंग, बस वहीं रख के मैं रुकता था, वहाँ पढ़ाता था, फिर वापस घर आता था। स्लीपर क्लास जैसे ट्रेन में मैं जाता था, बस से सफ़र करता था। आज भी मुझे वो दिन याद आता है। बाद में जब मेरा अटेम्प्ट देने के बाद, खत्म होने के बाद, मैं 2 बार इंटरव्यू तक भी पहुँचा, लेकिन विधाता को ये लिखा था कि मुझे कुछ और बनना था डेस्टिनी में, मैं नहीं क्वालीफ़ाई कर पाया। लेकिन मैं अपनी प्रयास जारी रखा, और फिर 2010 में मेरे बच्चे का जन्म हुआ, मेरे बेटे का जन्म हुआ, तो मेरी दायित्व और बढ़ गई। तो मुझे लगा कि अब मुझे और करना है, तो उसके लिए मैंने और प्रयास किए, कई और इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चालू किया, कई जगह मैं और जाना चालू किया। लेकिन हाँ, उसमें ये हुआ कि मेरा फैमिली सफ़र हुआ, क्योंकि मेरी वाइफ़ को अकेले सब कुछ सँभालना पड़ता था, और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चालू कर दी थी, छोटा बच्चा भी था, और मैं भाग-भाग के पढ़ा रहा था। लेकिन वो स्ट्रगल जो है, चलता रहा 5 साल तक में, जहाँ जो चीज़ एनवायरनमेंट में मैं वैसी चीज़ें इनोवेट करता था, ऐसी चीज़ें मैं बताता था, जो उस समय लोग लोग हैरान होते थे कि ये रामसर स्थल की बात क्यों कर रहा है? वेटलैंड की बात क्यों कर रहा है? लेकिन
किस्मत ऐसा हुआ कि 2010 के बाद 11 में यूपीएससी परीक्षा का न्यू पैटर्न आया। सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ, एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन 15 से लेकर 20 क्वेश्चन एग्जाम में आना चालू हो गया। और जो कुछ भी मैं पढ़ाता रहा उससे पहले, वो सभी जगह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए और जिन-जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, वो उन्होंने मेरा नाम लेना चालू किया कि नहीं, नचिकेता सर का ये पढ़ाया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर वैसे ही साइंस टेक का भी हुआ कि काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ हुए। 2015 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो वो होता है ना कि घर में बेटी आना भाग्य को बदल देता है। ना मेरे पास अपना कोई मकान था, ना मेरे पास कोई गाड़ी थी, ना मेरे पास कोई ऐसा बैंक बैलेंस था, कुछ भी नहीं था। मैं किसी तरह प्रयास करता था, स्ट्रगल करता, लेकिन मेरे बेटी के जन्म के बाद मेरे पास धीरे-धीरे सारी चीज़ें होना चालू हुआ और मेरे एक लिए टर्निंग पॉइंट हुआ, वाजीराम में मैं जॉइन किया एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए और वो मेरा एक पहला ऐसा अनुभव था कि जहाँ मैं 3-4 इंस्टीट्यूट को एक ही साथ हैंडल करता, 10 घंटे, 12 घंटा रोज़ बिना रुके हुए हर दिन मैं क्लासेस लेता था। उसमें मेरे हेल्थ पे भी असर हुआ। मैं सो नहीं पाता था, मेरे हेल्थ पे काफ़ी असर भी हुआ उसका। तब भी मैंने जारी रखा अपने प्रयास को। तो वाजीराम, विज़न आईएएस, बायजूस, ये सभी चीज़ों को मैं एक साथ कर रहा था, जो कि एक मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मेरे जितने प्रयास रहे टीचिंग के फील्ड में, तो मैं एक फ़ाइनेंशियल तौर पे तो कर रहा था, मेरे हेल्थ के अफ़ेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे एक बात हमेशा मोटिवेट करता रहता कि जिन विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सफल हो रहे हैं और ये काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब मैं जाता हूँ, जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो एक सीआईएसएफ का स्टाफ जो मुझे पहचान रहा है और मुझे रिस्पेक्ट के साथ देता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ऐसे ही नहीं, मेरे कई और विद्यार्थी हैं जो आईएएस की तैयारी करके आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन आज वो अपने फील्ड में महारत है। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए अपने जीवन में जो नए मुकाम पाए हैं। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा कि चलो ठीक है, मैं आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन मैं बाकियों को तो आईएएस बना रहा हूँ। बाकी लोग जो है अपने जीवन में कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था, पैसे के अलावा। और मनी आज ज़रूरत है, लेकिन मैं आज भी उतना ज़्यादा पैसे के पीछे उतना बेटे से मुझे सर्वाइवल के लिए चाहिए, वो काफ़ी है मेरे लिए। तो इन सभी संघर्ष के दौरान जब मुझे अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म मिलना चालू हो गया और मेरी विज़िबिलिटी बढ़ती चली गई। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आईएएस, आईपीएस आज पूरे देश भर में हैं और सभी लोग नचिकेता नाम से मुझे जानते हैं। तो मैं आज एक पॉपुलर ऑल इंडिया लेवल पे एजुकेटर बना हूँ। तो ये जो मेरी संघर्ष की कहानी है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये मेरे लिए एक पहला मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। मैं हमेशा एक स्टैन्ज़ा दोहराता रहता हूँ। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता जो है मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। तो आज मेरे ये जीवन का जो मैंने कुछ अध्याय आपके साथ शेयर किया, इसका यही मेन चीज़ है कि आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी लक्ष्य की ओर प्रयास करते हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। मैं आईएएस नहीं बन पाया, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैं दो पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको मैं बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दूसरों को आईएएस बना रहा हूँ। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि आईएएस ही सब कुछ है, आईएएस के आगे भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक इंसान कर सकता है और आप उसके लिए भी प्रयास करेंगे, आप सफल होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आप कहीं भी हों, आप प्रयास करें, अगर आप नहीं बनते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है, हताश नहीं होना है, आपको दोबारा एक नई शुरुआत करनी है और एक नए जर्नी पे निकल जाना है। मैं आज जो स्टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ बै मैंने आप सभी को अपने जीवन के बारे में बताया है, तो मैं जो स्टॉक्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म दिया, जहाँ मैं अपने जीवन के पलों को आप तक मैं साझा कर सकूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको किसी न किसी तरह से इंस्पायर करे। आगे जो स्टॉक्स यूपीएससी टीम के द्वारा कुछ मैसेज है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और आप उसको फॉलो करें, आपकी सफलता में काफ़ी हेल्प करेगा। हेलो